हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले कि अगर आप कहीं भी बीएड फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें आप किस तरह से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस किया गया है जो कि बहुत सारे छात्र एग्ज़ाम देने वक्त गलती करते हैं और वो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी अपना मार्क्स इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं। तो वही आपको ध्यान में रखना है और इन सब बातों को ध्यान में रखे हुए अपना एग्ज़ाम अच्छे से करना है और निश्चित रूप से आपका मार्क्स इंक्रीज़ करेगा। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से सब पॉइंट अच्छे से बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो बात है कि आपको जो बीएड का आंसर कॉपी मिलता है या आंसर शीट जो आपको मिलता है तो मैक्सिमम मोटा मोटी वो 30 पेजेस का रहता है आपका। तो इस तरह से आपका आंसर शीट रहेगा, इस तरह से लाइनिंग रहेगा। तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले आपको एक स्केल लेना ज़रूरी है। उस स्केल से क्या करेगा, आप साइड में दोनों तरफ इस तरह से लाइन खींच देना। इस तरह से आपका आंसर शीट जो अट्रैक्टिव लगता है और इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपको थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे कि आपको उसमें तो यूनिट वाइज होता है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको यहाँ पे 2 से 3 लाइनिंग में आपको बड़ा बड़ा यहाँ पे यूनिट 1 लिख देना इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों में से कोई एक करना रहता है। तो अगर आप क्वेश्चन 1 करते तो इस तरह से 1 दे दीजिए और यहाँ पे आप आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना कोई भी जो आंसर लिखते हैं इस तरह से आपको शुरुआत करना है। और मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन पेपर में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 या यूनिट 4 कुछ भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यूनिट 1 से स्टार्ट करना है या यूनिट 2 से स्टार्ट करना है। जो आपको अच्छे से आता है वही आप स्टार्ट करिए। और क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका जो भी आप लिखते हो वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, आपका आंसर अच्छे से लिखा होना चाहिए और उसमें मिस्टेक कम होना चाहिए। और कोशिश करें जो भी आप, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने राम, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको अच्छे से ऐसे ऐसे घस देते हैं, ये आपको नहीं करना, नेगेटिव सेंस पड़ता है। अगर आपका गलती भी हो गया तो आप खाली इसको ऐसे करके क्रॉस करके आप आगे लिखते रहिए। तो ये तो हो गया शुरुआत में। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ। दूसरा होगा कि आपको ब्लैक पेन भी साथ में लेकर ज़रूर जाना है। ब्लैक पेन से ये क्या करना है आपको कि जो भी इसमें हेडिंग वगैरह होता है आंसर में, जैसे कि आप मान लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं या प्रस्तावना लिखते हैं, तो इसको आपको ब्लैक पेन में लिखना है। उसके बाद आपको जो भी आंसर आप लिख रहे हैं उसको ब्लू पेन से आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या आपका आंसर डेकोरेटिव भी लगता है और अच्छा सुंदर लगता है और बाकी सबसे हट के लगता है। तो इसमें आपका थोड़ा सा समय ज़रूर जाएगा, तो इसको आपने ध्यान रखना। ब्लैक से में आपको हेडिंग या कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड, उसको ब्लैक पेन में लिखना है। और जो भी आप आंसर में वर्ड लिखते हैं उसके बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, नहीं कि आप बिल्कुल चिपका चिपका कर लिख रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आप जितना समय मिलेगा उसमें आप पूरा आंसर शीट भर नहीं पाएंगे अपना। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर गैप लेना हर एक वर्ड में, ताकि आप 3 घंटे के अंदर आप पूरा आंसर शीट भर सकें। उसके बाद है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसमें, मैंने तो पहले आपको बता दें कि इसमें ऑर्डर ऑर्डर ज़रूरी नहीं होता। आप कोई भी पहले क्वेश्चन इसको टच कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आंसर आपको, मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है कोई भी 10 में से, और एक क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का रहता है। तो आपको कितना पेजेस में यहाँ पे लिखना चाहिए एक क्वेश्चन का, तो मिनिमम आपको 6 पेजेस में यहाँ पे लिखना चाहिए एक क्वेश्चन को। और किस तरह से लिखना वो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मेट क्या होता है। तो मान लीजिए आपका ये 6 पेज हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया आपका 6। तो इस तरह से आपको मिनिमम 6 पेज लिखिएगा एक क्वेश्चन का, तब आपका 6 पंचे 30 पेज आपका पूरा भर जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको पहला पेज में क्या करना है। जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पे, मान लीजिए आप यूनिट 1 कर रहे हैं तो इस तरह से यूनिट कोई भी लिख के उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 डाल के आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से क्या लिख देना, प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। तो एक पेज में आपको पूरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख देना है, ठीक। सेकंड पेज में आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको यहाँ पे, जैसे कि इसका क्वेश्चन में कुछ एडोलेसेंस पूछा है, सोशलाइजेशन पूछा है, चाइल्डहुड पूछा है, कोई भी टॉपिक, उसका यहाँ पे मीनिंग लिख देना है या अर्थ। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक लिख दीजिए, विशेषता लिख दीजिए। उसके बाद जो यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, मनोवैज्ञानिक, उन सब का डेफिनेशन लिख दीजिए 1 से 2। तो इस तरह से आपका सेकंड पेज भी भर गया, ठीक। 2 पेज आपको इस तरह से भर देना है। उसके बाद तीसरा
और यहाँ पे चौथा और यहाँ पे 5वें पेज में आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यानी कि बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे आपको 3 पेज में लिख देना है। उसके बाद लास्ट पेज में आपको 10 से 15 लाइन में कंक्लूजन लिख देना है और हाफ पेज आपको ये खाली छोड़ देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है, ये आप खाली छोड़ दीजिए हाफ पेज। यहाँ पे मार्क्स वगैरह देने में उनको ठीक रहता है टीचर सबको। तो यहाँ पे आपको लास्ट पेज में ऊपर में 10 से 15 लाइन में कंक्लूजन लिख देना है शॉर्ट में, जिसको हम निष्कर्ष बोलते हैं। तो इस तरह से पहला पेज भर गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और 6 पेज आपने इस तरह से भर देना है। उसके बाद सेम ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिए और इस तरह से आप 6 पेज भर दीजिए। पहले में हो गया आपका इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, सेकंड में हो गया आपका उस क्वेश्चन से रिलेटेड मीनिंग लिख दीजिए, कुछ करेक्टरिस्टिक लिख दीजिए अपने आप से और 2-4 मनोवैज्ञानिक के नाम लिख दीजिए। थर्ड, 4, 5 में आपको जो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो आपको लिख देना है और लास्ट पेज में आप 10 से 15 लाइन में निष्कर्ष कंक्लूजन आपको लिख देना है। इस तरह से आपका 6 पेज भर जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इस तरह से आपको अपना आंसर लिख देना है और मैक्सिमम मैंने आपको बात बता दिया, अगर इतना ये सब आप ध्यान में रख लेते हैं अच्छे से बात, तो आपका नंबर ज़रूर है कि आपका इंक्रीज़ करेगा। और आपको ध्यान में रखना कि जो भी आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखते हैं वो उसका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आपको शुरुआत में वही क्वेश्चन को टच करना है जिस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख सकते हैं और बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी आपको लिख सकते हैं शुरुआत में। तो वही क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में करना है और जो क्वेश्चन को आप लगता है कि इसको सोच सोच के लिखना पड़ेगा तो उस क्वेश्चन को आप लास्ट में टच करिए, क्योंकि समय कम रहता है, इसमें कंटिन्यूस लिखना पड़ता है, तभी आपका 30 पन्ना भरेगा। अदरवाइज़ 30 पन्ना भरना इसमें थोड़ा मुश्किल रहता है। मैक्सिमम बच्चे 25 से 26 पेज ही भर पाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए और दोनों तरफ इस तरह से आपको लाइन खींच देना है। मैं फिर से बताता हूँ आपको, जैसे कि ये है तो इस तरह दोनों आपको लाइन खींच देना है ताकि यहाँ पे आपका डेकोरेटिव लगे। और ये ब्लैक पेन से इस तरह से लाइन खींच दीजिएगा और थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम भी लिखना पड़ेगा, प्रॉपर गैप लीजिए। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया शुरू में। तो इन सब बातों का आप ध्यान अच्छे से रख लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिन छात्र छात्राओं को बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का नोट्स चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से सही में आ गया होगा कि आपको बीएड का आंसर कॉपी किस तरह से लिखना है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।